प्राइम न्यूज। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पहाड़ी जनजाति एसटी फोरम ने पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2024 के विधानसभा चुनाव में जिले में भाजपा के सभी उम्मीदवारों को अपना पूरा समर्थन दोहराया। फोरम ने आम जनता और खासतौर पर पहाड़ी जातीय समुदाय के सभी लोगों से अपील की कि ये चुनाव पहाड़ी लोगों द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का मौका है, जिन्हें एसटी का दर्जा दिया गया है। आज पुंछ फोरम ने सभी से अपील की है कि वे किसी भी संबद्धता से इतर भाजपा को वोट दें, क्योंकि ये भावी पीढ़ियों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। फोरम ने दावा किया है कि जिस दिन ये से एसटी का दर्जा दिया गया है, पुंछ के लोगों को सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। फोरम ने दावा किया कि पहाड़ी जनजाति को एसटी आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पदोन्नति में वरीयता, विश्वविद्यालयों में कोटा मुफ्त और वजीफा, शिक्षा, छात्रवृत्ति, बैंकिंग सेवाएं, विभिन्न सरकारी योजनाओं की गारंटी देता है और संविधान कई लाभ और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों के लिए लाभों में विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश कोटा प्राप्त करना, रोजगार, नौकरी के फॉर्म भरने में भी भारी छूट, नीट और नेट, JRF, UPSC और अन्य व्यावसायिक परीक्षाओं में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना, एकलव्य आवासीय विद्यालयों में प्रवेश, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति तक आसान पहुंच, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी और बहुत कुछ शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले कार्यकारी सदस्यों में श्री संजय कुमार, संयोजक PTSF J&K, एडवोकेट मोहिंदर कुमार प्यासा, श्री इफ्तिखार अहमद बज़मी, एडवोकेट सोनल सासन शामिल थे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट जहांगीर अहमद के साथ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मसाद से बनाए जनाब। देखें, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की ओर से, इसमें आप देख रहे हैं मेरे साथ एडवोकेट बज़मी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट महिंदर प्यासा जी हैं, एडवोकेट सोनल सासन जी हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मुद्दा है कि जितने भी हमारे पहाड़ी ट्राइब के लोग हैं ज़िला पुंछ में, मैं उन सब से अपील करता हूँ पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से कि अपना कीमती वोट जो है वो बीजेपी को दें, जिनका चुनाव निशान कमल का फूल है। क्योंकि आप सभी लोगों को इस चीज़ का बारे में पूरी जानकारी है कि पहाड़ियों की जदोजहद पिछले लगभग 40 साल से ऊपर से ये चल रही थी, और किसी सरकार ने अगर एसटी का स्टेटस पहाड़ियों को दिया तो वो बीजेपी की सेंटर की सरकार है जिसने हमें एसटी का स्टेटस दिया है। अब हम सब का फर्ज बनता है कि आने वाले ये जो चुनाव है 25 तारीख को जिला पुंछ में 3 सीटों का चुनाव है, इसमें जितने भी पहाड़ी लोग हैं मैं उन सब से अपील करता हूं कि बीजेपी के चुनाव निशान जो कमल का फूल है उस पर वोट डालें, ताकि पहाड़ियों को जो ये स्टेटस मिला है इसका जो सरकार को भी इसका सिला मिलना चाहिए। यदि हमारी 3 सीटें यहाँ से निकल गई तो कोई वजह नहीं है कि बीजेपी जो है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी जिसमें पहाड़ियों की जो नुमाइंदगी जो है ना के ऑनली मतलब कि वो MLA बनेंगे बल्कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में भी होगी। मैं अब अपने साथी इफ्तिखार बज़मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोगों से अपील करें कि पहाड़ी लोगों को क्या करना चाहिए। जी, आज पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसका मेन मकसद ये है कि पिछली बार जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे तो उसमें भी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जो है ये बेड़ा उठाया था कि लोगों को जो है घर घर तक उनका जो हमने जो है पैगाम पहुंचाया था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जदोजहद की जो पिछले 40 साल थी, और कंटिन्यू 3 साल से पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने कंटिन्यू ये जदोजहद की, और जो हमारी हुकूमत हिंदुस्तान है खुसूसी तौर पर जो मोदी सरकार थी उन्होंने जो अपना वादा किया था उन्होंने पूरा किया। और खुसूसी तौर पर इस पर बात देखने की ये थी कि जहां पर हमारा गुजर बकरवाल तबका था उनका राइट रिजर्व रखते हुए उनका जो कोटा बनता था उनके साथ बिना छेड़छाड़ किए हुए जो पहाड़ी तबके के लोग थे उनको जो है रिजर्वेशन दी गई है, जिसके लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, सब पहाड़ी लोगों का फ़र्ज़ बनता है, जिसमें बिला लिहाज मजहब मिलत, जिसमें पहाड़ी में मुस्लिम भी है, उसमें हमारे सिख भाई भी हैं, उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं। हम लोगों का फरीज़ा बनता है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर हुकूमत हिंदुस्तान ने ये एहसान किया कि उन्होंने बिना किसी कंसिडरेशन के हमको जो है रिजर्वेशन दिए, और वक्त आ चुका है कि जब हम एहसान का बदला जो है एहसान से चुकाएं। और इस बार हम ये मुसम्मम इरादा रखते हुए ये प्रयत्न करते हैं और ये वादा करते हैं, और मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं और अपील करता हूं कि जिस तरीके से आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में जोरों शोर से बाहर निकलकर वोट डाले, आज भी
25 तारीख को आप सुबह 7 बजे निकलिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, चाहे वो पुंछ में हवेली में है, चाहे वो सुरनकोट में है, चाहे वो मेंढर में है, चाहे हमारे रजौरी के 4 सीटों पे लड़ रहे, उन सभी को अपना कीमती वोट दें और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ना कि सिर्फ वोट दें बल्कि सपोर्ट देके उनको कामयाब करें और असेंबली में भेजकर अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है उसको मजबूत करें, ताकि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी हमको ना सिर्फ जो शेड्यूल ट्राइब का कोटा है उसमें बाकी चीजों में रिजर्वेशन दे, बाकी हमारे डेवलपमेंटल कामों में भी जो है हमको हर जगह जो है वो हमको अपना कोटा मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है सभी पहाड़ी भाइयों से, बहनों से, माओं से कि 25 तारीख को बाहर निकलिए और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तरीके से वोट देकर उनको जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट बनाए। मैं आप श्री मिंदर प्यासा जी जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं उनसे इल्तिजा करूंगा कि वो अपनी अपील मेरे से पहले मेरे साथियों जो पहाड़ी फोरम के लोग हैं हमारे, इन्होंने अच्छी तरह से वजाहत से बताया है। तो मैं अपने तमाम बिलखुसूसन पुंछ, रजौरी और जो हमारी 3-4 सीटों पर ये पहाड़ी लड़ रहे हैं, वक्त की पुकार है, एक वक्त की पुकार है कि जो पहाड़ी हमें एसटी दिया गया है इसके हम मशकूर और ममनून हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। और इस वक्त हमारा ये अवलीन फ़र्ज बनता है, जैसे आपने देखा कि अभी नीट की ये एक लिस्ट निकली है तो उसमें 106 लोग हमारे आए हैं और बिलखुसूसन पुंछ के 3 बच्चे बच्चियां आई हैं और वो एसटी की बदौलत ही आई हैं। अब जो मेरी बेटियां वोट डालने के काबिल हैं, जो मेरे बच्चे जवान हैं वोट डालने के काबिल हैं, जो मेरी बहनें वोट डालने के काबिल हैं, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, किसी मज़हब से वे है, जिनको पहाड़ी स्टेटस दिया गया है, जिसके लिए जद्दोजहद पिछले 40-50 साल से हो रही थी, किसी सरकार ने हमें नहीं दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी मुखालफत की, महबूबा ने हमारी मुखालफत की, कांग्रेस ने हमारी मुखालफत की और हत्ता के जो भी लोग थे उन्होंने हमारी मुखालफत की। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जो गुज्जर और बकरवाल भाई थे उनका हक बगैर छीने पूरा रखे हुए हमें भी एक मुकाबले में उनके बराबर रख दिया है। अब हमारा अवलीन फर्ज बनता है, क्योंकि हम पुंछ के रहने वाले हैं और पुंछ की सीट जो है इस वक्त मजबूत तरीन सीट है जो मोदी जी ने भरोसा करके इन पहाड़ियों को दी है। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि अपना वोट ज़ाया नहीं करना है। पुंछी भाइयों, मैं आपको एक बार ऐलान ही कह रहा हूँ, अपना वोट ज़ाया मत करना। वोट ज़ाया करना जो है वो खुदकशी के बराबर है। वोट ज़ाया करना जो है वो समझो कि अपने बच्चों के भविष्य को खेलने के बराबर है। आप अपना कीमती वोट पहाड़ी कैंडिडेट जो इस वक्त मोदी जी ने खड़ा किया है चौधरी अब्दुल गनी, उसको दे करके कामयाब करें। शुक्रिया, जय हिंद। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं मेरे जितने भी यहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स हैं उन सब ने जो है वो पहले से ही अपनी बात रखी है। तो मैं भी पहाड़ी एसटी फॉर्म की तरफ